जब चाइना आज से लगभग 100 साल पहले 1927 के आसपास में चाइना में गृह युद्ध हो गया। दो पार्टियां आपस में लड़ गई, एक थी क्वेमेंटोंग पार्टी और एक थी कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी का कहना था कि चुनाव नहीं होगा, योग्य व्यक्ति आएंगे और वही सेलेक्ट कर लिए जाएंगे कि राष्ट्रपति, जिसे कम्युनिस्ट कहते हैं। तो कम्युनिस्ट पार्टी का कहना था कि चाइना क्या रहेगा, कम्युनिस्ट, और क्वेमेंटोंग पार्टी का कहना था कि लोकतंत्र। तो क्वेमेंटोंग पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी में क्या हो गया, तो कम्युनिस्ट और क्वेमेंटोंग पार्टी में क्या हो गया, झगड़ा। इसमें क्वेमेंटोंग पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में भयानक मार हुआ, और यह मार इतना लंबा चला, ये 15-20 साल चला। इसी बीच आ गया द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कम्युनिस्ट पार्टी को लीड कर रहे थे माओ। कौन लीड कर रहे थे, माओ। और क्वेमेंटोंग पार्टी को लीड कर रहे थे चियांग काई शेक। कौन कर रहे थे, चियांग काई शेक। ये बहुत खचरा था चियांग काई शेक। मारा आदमी को काट कूट के रद्द कर दिया। किसको, कम्युनिस्ट पार्टियों को। कम्युनिस्ट सब भाग गया सब। अब पूरे इस चाइना पे किसका कब्जा हो गया, क्वेमेंटोंग पार्टी का। किसका कब्जा हो गया, क्वेमेंटोंग। और कम्युनिस्ट कम बच गए सब। इसी बीच ससुरा जापान आके हमला कर दिया, किस पर, चाइना पर। जापान आके किस पर हमला कर दिया, और ये सबसे पहले मंचूरिया में कूद गया। कोरिया वगैरह कब्जा करके मंचूरिया में रूस सब कब्जा कर लिया। रूस को, जापान ने रूस को क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। हाँ, रूस को इस एरिया में कब्जा कर लिया। बहुत, आज भी जापान के लोग बहुत मेहनती होते हैं, बहुत मेहनती। जापान के लोगों को पेंशन मिलता है तो लौटा देते हैं, कहते हैं कि ये मेरे देश के काम में आएगा। और वहां के लोग बहुत सीधे साधे होते हैं। सोचिए ना, सड़क पर भाषण दे रहे थे शिंजो आबे, मार दिया एगो। और वो भी क्यों मारा, कि इनकी नीतियां उतनी अच्छी नहीं है, महंगाई रेट बढ़ रहा है। उस हिसाब से तो हमारे यहाँ का हर नेता मारा जाए नहीं समझा, सब मारा जाए तो यहाँ पे। बताइए, इतना डेवलप है। अब हमेशा एक जैसे आप डेवलप नहीं ना होते रहिएगा, उतार चढ़ाव होते रहेगा। मार दिया, पुलिस पकड़ ली उसको, बाद में कहा कि गलती की है। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव होता है, मीडिया को दिखाना चाहिए था नहीं सब बात, इसलिए दूर रहिएगा। किससे, मीडिया वाला। तो यार शिंजो आबे को फालतू में मार दिया। जापान इतना ज्यादा डेवलप था, और जापान ने कब्जा कहां कर लिया, रूस पर, कोरिया पर। किस पर, कोरिया पर। चीन के मंचूरिया में। ये बड़ी खचरे हैं सर जापानी सब, नो डाउट। इनका वार बिहेवियर सबसे खराब है। ये चाइना में अगर कोई चाइनीज बोल देता था तो गोली मार देते थे सब, मतलब अंग्रेजों से ज्यादा खतरनाक थे सब। और ये लोग ना डेथ को एज ए गेम समझते थे, मृत्यु को खेल समझते थे। आधा शरीर गाड़ देते थे और आधे शरीर पे मार और के पूरा अधमरा कर देते, उसका कुत्ता छोड़ देते थे, नोच नोच के खाता था, जिंदा दफना देते थे। इन चाइनीजों का हालत खराब करके रखे थे कौन, तब कम्युनिस्ट पार्टी वाला कहा क्वेमेंटोंग पार्टी से कि देखो हम दोनों मारा जाएंगे, एक काम करते हैं, कुछ समय के लिए गृह युद्ध छोड़ते हैं, जापान से लड़ते हैं। तो दोनों मिलके किससे लड़ा सब, जापान। दोनों को मार दिया जापान। हाँ, जापान भयानक मारा। अमेरिका जाके जापान अमेरिका पे बम गिरा दिया। पर्ल हार्बर अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा था। सुबह 7 बजे से 11 बजे तक कंटिन्यू बम गिराया वहां पर। 200 उड़ने वाला जहाज मार के गिरा दिया अमेरिका का। 80 से ज्यादा पानी वाली जहाज मार के गिरा दिया, पनडुब्बी मार के गिरा दिया, पूरा नौसेना का बेसे उड़ा दिया। जापान ने, अमेरिका ने पूछा काहे मारा है, तो कहा कि तुम बहुत आगे जा रहे थे। जापान को रोकने वाला कोई नहीं था। तब तक अमेरिका के वैज्ञानिकों ने ऑपरेशन मैनहट्टन प्रोग्राम को सक्सेस कर दिया। ऑपरेशन मैनहट्टन जो था वो था परमाणु बम का परीक्षण। वो सफल हो गया 4 साल पहले ही, और उठा के पटक दिया परमाणु बम किस पे, जापान पे। पहला मारा 6 अगस्त, दूसरा मारा 9 अगस्त, और तीसरा मारने वाला था 15 अगस्त को। तो 14 अगस्त के रात में सरेंडर कर दिया, कहा ना तो 15 मारेंगे। अब कई गुना देखिएगा, देहात में एक कहावत कहा जाता है, मतलब हल्ला उड़ा दिया सब कि अमेरिका के पास 2 परमाणु बम में था, जापान को लड़ लेना चाहिए। अरे भाई 2 को था तो क्या दिक्कत है, 2 और बना लेता। 2 कौन मार खेत से निकला था, जब बना लिया टेक्नोलॉजी, 2 की जगह 20 को बना लेगा यहाँ पर। नहीं समझ में आया, क्या दिक्कत था उसके पास। इनके पास क्या था, 1 को नहीं, इन्हें अभी रिसर्च करना पड़ता, उसके बाद पूरा फॉर्मूला था, मार देता वहां पर, उससे ज्यादा था उसके पास। समझ में आ गया कि नहीं आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत। अब यहाँ पे जापान मारा गया, जापान सरेंडर कर दिया।
तो ये मंच म्यांमार में अभी उड़ा देना चाहिए, म्यांमार में सेना घुस के उड़ा देना चाहिए सेना को, क्योंकि जो सेनापति है कब्जा करके बैठा वो चाइना के फेवर का है। मारे ब्रह्मोस तमोस, ज्यादा दिन की लड़ाई नहीं, टू द पॉइंट टिपिकल। सेना प्रमुख कौन कौन कहां है, रॉ वाले को घुसाओ घर में, बम बम लड़ाओ, 3 से 4 दिन में लड़ाई खत्म। बम मारो, ये तो मारो एक के बार तो हल्का मचा दो। यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? युद्ध में ये सब चीज नहीं सोचना चाहिए यहाँ पे।